Hello guys, this is me Jyoti and welcome to my channel #UPSC कलेक्टर। कल के 2 लेक्चर में हमने 6th क्लास की पॉलिटिकल एनसीईआरटी के 2 चैप्टर देख लिए थे। आज से हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है आज हम इस चैप्टर में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते आज का हमारा चैप्टर। गवर्नमेंट मीन्स व्हाट। हम जैसे कि न्यूज़ में सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी, गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए ये किया, गवर्नमेंट किसान के लिए इतना लोन माफ़ किया, गवर्नमेंट ने रोड के लिए ये काम किया, गवर्नमेंट ने स्कूल के लिए ये काम किया, गवर्नमेंट के सरकारी अस्पताल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं। तो ये सब जो है वो गवर्नमेंट करता है। तो हमें क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट क्या है। तो गवर्नमेंट हम ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज़ अ सेट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन। कह सकते हैं ना हम, गवर्नमेंट इज़ अ सेट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन। मतलब जो भी काम करना होता है पब्लिक के लिए, पब्लिक के हित के लिए, तो एज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन वो गवर्नमेंट देखता है। और गवर्नमेंट क्या होता है, तो जो पब्लिक इलेक्टेड करके कुछ लोगों को आगे भेजती है एज पब्लिक, एज एंटायर कंट्री जो रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को, उसको गवर्नमेंट कहते हैं। कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो कोर्ट है वो ऑल्सो गवर्नमेंट का पार्ट है। जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कोई लॉ बनाता है, पब्लिक के लिए कोई लॉ बनाता है, तो वो गवर्नमेंट कोर्ट का ही पार्ट हो गया। तो गवर्नमेंट अमंग ऑल द पीपल लिव इन देयर do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decision and implementing the entire territory। मतलब गवर्नमेंट वही है जो पब्लिक के लिए डिसीजन लेगा और वो इम्प्लीमेंट एंटायर कंपनी, एंटायर कंट्री में होगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने सपोज एज अ एक रूल बनाया है कि विदाउट हेलमेट कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, तो वो गवर्नमेंट ने किसके लिए बनाया, पब्लिक के हित के लिए बनाया। अगर विदाउट हेलमेट अपन गाड़ी चलाएंगे तो रोड एक्सीडेंट में उसमें हमारी जान भी जा सकती है। अगर हम हेलमेट पहन के जाएंगे तो थोड़ा तो प्रोटेक्शन रहेगा। तो वही गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के लिए बनी है। गवर्नमेंट में हम ऐसा कह सकते हैं कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। गवर्नमेंट में 2 टाइप है जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं, 2 टाइप। वैसे कि वैसे तो गवर्नमेंट में 6 टाइप है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 दिए तो हम 2 पढ़ेंगे। तो पहला है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है, तो जिस टाइप की कंट्री में गवर्नमेंट है, मतलब जिस टाइप का गवर्नमेंट वो कंट्री में है, उस टाइप की उसमें गवर्नमेंट होगी। मतलब अगर जैसे कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, अदर स्टेट, अदर कंट्री में मोनार्की है, कहीं फेडरलिज्म है, तो ये जो है वो टाइप है गवर्नमेंट के। तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसे चलेगी, तो वो हमें आज देखना है। तो देखते ही चलिए डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसे चलेगी। तो इन अ डेमोक्रेसी द पीपल गिव्स द पावर गवर्नमेंट टू फॉर्म अ लॉ। मतलब डेमोक्रेसी में सबसे पहली जो आती है वो पब्लिक आती है। तो पीपल जो पब्लिक है वो गिव द पावर, मतलब वो गवर्नमेंट को पावर देंगी टू फॉर्म लॉ। मतलब पब्लिक के लिए, हित के लिए, आप पब्लिक के हित के लिए जो हम इलेक्टेड करके गवर्नमेंट बनाते हैं वो उनको पावर देती है पब्लिक, एज उनके हित के लिए, अच्छे के लिए जो भी लॉ वो बनाएंगे। तो दे डू दिस थ्रू द इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, हम उसको इलेक्ट करके जिताएंगे, फिर वो आगे जाएगा। तो ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन बनता है, उसको गवर्नमेंट कहते हैं। तो वो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के लिए काम करेगी। फिर जैसे कि अगर कहीं पे बाढ़ वगैरह आ गई, सुनामी आ गई, कोई मतलब अभी जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना में क्या एक्शन लिया जाए, तो वो सब काम गवर्नमेंट संभालेगी। जैसे कि लॉकडाउन लगाना है, फिर लॉकडाउन में क्या क्या सुविधा होंगी, पब्लिक को किस तरह से हेल्प पहुँचाए, किस तरह से राशन पहुँचाए, तो ये सब काम गवर्नमेंट देखती है। तो वंस इलेक्टेड दिस पर्सन परफॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब वही जो हम पर्सन इलेक्ट कर भेजेंगे वही गवर्नमेंट को परफॉर्म करेंगी। एज अ गवर्नमेंट वो क्या क्या स्टेप लेगा, क्या क्या नहीं। और इन अ डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट बनती है वो पब्लिक को आंसर दे ही होती है। मतलब वो जो भी एक्शन लेगी उसको पब्लिक को बताना ही होगा कि उसने किस लिए लिया है, उसका डिसीजन उसको पब्लिक को एक्सप्लेन किया होगा। मतलब इन अ डेमोक्रेसी
द गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्लेन इट्स एक्शन डिफेंड्स इट्स डिसीजन टू पब्लिक, मतलब जवाबदेही होती है गवर्नमेंट, वो जो भी एक्शन लेगी, जो भी डिसीजन लेगी, उसको वो पब्लिक को बताना ही होगा कि उसने किस लिए लिया है, उसमें क्या क्या अच्छे पॉइंट है, क्या क्या बुरे पॉइंट है, वो उसको पब्लिक को एक्सप्लेन करने ही होंगे। इसको ही इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म कहते हैं, जो हमारे इंडिया में है। आगे बढ़ते अब मोनार्की देखते हैं। मोनार्की में क्या होता है, जो राजा और रानी होती है वो रूल करते हैं। मतलब इन मोनार्की किंग और क्वीन हैज़ पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट, मतलब इनके पास फुल ऑटोनॉमस पावर होती है कि वो गवर्नमेंट को रन करेंगे। यहाँ पर पब्लिक नो मैटर, पब्लिक कोई भी मैटर नहीं करती, यहाँ पर पब्लिक के हित के लिए हित देखा नहीं जाता। इन अ डेमोक्रेसी में हैव अ स्मॉल ग्रुप the final decision maker, power of the people to decide matter which but men with the monarch, मतलब जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मोनार्क का होगा। स्मॉल ग्रुप हो बैठकर वो डिसीजन लेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होगा जो मोनार्क बताएगा, मतलब वो का जो राजा है वो बताएगा, वही फाइनल डिसीजन होगा। और यह मोनार्की में जो मोनार्क है वो मतलब पब्लिक को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, उसने जो भी एक्शन लिया है वो उसका सेल्फ होगा और वो पब्लिक को जवाबदेही नहीं होगा, वो उसका खुद डिसीजन होगा। इसमें पब्लिक कोई भी मैटर नहीं करती, तो ये पब्लिक को जवाबदेही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कितने लेवल होती है, तो इन अ डेमोक्रेसी 3 टाइप की, हमारी 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, 3 टीयर्स गवर्नमेंट है। तो फर्स्ट है यूनियन, तो यूनियन लेवल में आता है इंटायर कंट्री। स्टेट लेवल में आता है, जो भी स्टेट है, जितने भी स्टेट है वो स्टेट लेवल पे पूरा गवर्नमेंट करेंगे। और लोकल लेवल पे जो भी स्टेट में भी फिर लोकल पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी वो जो आता है वो इसमें आता है। अब ये 3 टाइप की गवर्नमेंट है हमारे, ये पूरे नेशनल लेवल पर कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी, फिर इसके गाइडलाइन पे ये दोनों ये काम करेंगे, फिर इसके गाइडलाइन पे ये काम करेंगे। ऐसे 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है। ये फिर आगे बढ़ते हैं, ये एडिशनल है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आपको आगे काम आएगा, मैं बता रही हूँ। तो देख लीजिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो कितने फॉर्म है, यूनिटरी, फेडरल। तो हमारे यहाँ पर और फेडरलिज्म में भी क्या है, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट। हमारे यहाँ पर कैसी सरकार है, फेडरल बट पार्लियामेंट, मतलब हम फेडरल है बट यूनिटी है हमारे यहाँ पर। जैसे कि फेडरल मीन्स हमारे 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, बट फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, मतलब फुल पावर किसके पास है, जो यूनियन लेवल पर है वो गवर्नमेंट। सो ये गाइडलाइन करेगी स्टेट को, तो ये सब है, तो इसको ही फेडरलिज्म कहते हैं। बट फुल ऑटोनॉमस है क्या, नहीं, ये स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है ये यूनियन लेवल पर डिपेंडेंट है। तो मतलब हमारे यहाँ जैसे कि थ्री लिस्ट है, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जो आपको आगे हम और भी डिटेल में पढ़ाएंगे, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी को यूनिटी, बट पूरी पावर किसके पास है, यूनियन पर, यूनियन इन सबको लीड करेगा। सो इसी को ही फेडरल बट प्रेसिडेंशियल कहा जाता है। यहाँ पर जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर, उसके पास फुल पावर होती है, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास पावर होती है। मतलब जैसे कि यूएस में फुल फेडरल है, जो उसका जो स्टेट है वो अलग, उसके पास फुल ऑटोनॉमी है, उसके स्टेट में किस तरह की लॉ बनाया जाए, किस तरह की काम किया जाए, और उसका यूनियन भी अलग है। तो ये इसको फेडरलिज्म कहते हैं। बट हमारे यहाँ क्या है, स्टेट में भी अगर कोई लॉ बनाया तो वो लॉ हमारी सुप्रीम कोर्ट भी देखती है, मतलब यूनियन लेवल पे भी वो वेरीफाई होता है। जैसे कि राज्यसभा में भी रिप्रेजेंट होगा, लोकसभा में भी रिप्रेजेंट होगा, जब फाइनल उसको अथॉरिटी मिलेगी तब वो पास होगा। तो इस तरह की गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है। तो ये सब था आज के चैप्टर में जो हमने पढ़ा, और गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है ये इस चैप्टर में हमने आज पढ़ा। तो आपको मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और जो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक सेंड कर दूंगी, वहाँ पर जल्दी से ज्वाइंट हो जाए। जो कि मैं पढ़ा रही हूँ उसकी अगर आपको PDF चाहिए होगी तो मैं उस पर भेज दूंगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।